जस्टिस याहिया अफरीदी 30वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए। दफ्तर आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। ओहदे का चार्ज संभालते ही 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी का हिस्सा होंगे। इसराइल ने ईरान पर बराह रास्त मिसाइल दाग दिए। एयर डिफेंस फोर्स के 2 एहलकार जाम बहक। तेहरान ने सहूनी रियासत के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। ईरान ने इसराइली हमलों के बाइस बंद अपनी फजाई हदूद खोल दी। मुख्तलिफ ममालिक की एयरलाइंस का अपनी परवाजों को ईरानी फजाई हदूद इस्तेमाल न करने का मशवरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया। फरीक़ैन पर खत्ते में मजीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। पाकिस्तान ने 4 साल के बाद होम ग्राउंड पर कामयाबी के झंडे काट दिए। इंग्लैंड को रावलपिंडी टेस्ट में 9 विकेटों से हराकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। कप्तान शान मसूद ने इंग्लैंड के खिलाफ जीत कौम के नाम कर दी। कहा, कौम ने इस जीत के लिए बहुत सब्र किया। टीम ने भी इस कामयाबी के लिए बड़ी मुश्किलात झेली। इंग्लिश कप्तान का पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने पर अफसोस का इजहार। बेन स्टोक्स ने 2 मैचेस में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को शानदार करार दिया। कौमी स्पिनर नमान अली ने बॉलर ऑफ द मैच का अवार्ड अपने नाम किया। साजिद खान प्लेयर ऑफ द सीरीज, जबकि बैटर साउथ शकील सेंचुरी बनाने पर मैन ऑफ द मैच करार। सिंध हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों में एमडी कैट टेस्ट दोबारा कराने का हुक्म दे दिया। मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ दरख्वास्तों पर मुख्तसर फैसला जारी। सरकारी न्यूज एजेंसी APP में 1 अरब 24 करोड़ रुपए की मुबैना बदउनवानी और बेकायदगियों का इंकशाफ। निराला खैबर पख्तूनख्वा की शराब बरामदी केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। और जंग के रवाही इलाके में बाप ने गैरत के नाम पर बेटी को गला दबाकर कत्ल कर दिया।